Yes, good morning everyone. The next question is also from the themes. थोड़ा सा इसमें चेंज है एक क्वेश्चन में, तो उसको देखते हैं. Question is, it is better to use 10 pins of 5 centimeter length than 5 pins of 10 centimeter length. State and prove correctness of the statement and take properties as follows. तो दो कॉम्बिनेशन हैं देखो हमारे पास. कॉम्बिनेशन में क्या है देखो. फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है कि 5 सेंटीमीटर लॉन्ग 10 पिन्स यूज करो. 5 सेंटीमीटर लेंथ है और नंबर ऑफ पिन्स कितने हैं 10. दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है 10 सेंटीमीटर लेंथ पिन की है और 5 उसके नंबर है. ठीक है, तो इसमें मैं बोल रहा है कि जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है इट इज बेटर. फर्स्ट कॉम्बिनेशन है ये बेटर है. ये हमें प्रूव करना है. किस तरीके से प्रूव करेंगे वो हम चेक करते हैं. एफिशिएंसी निकालते हैं इनकी. ठीक है, एफिशिएंसी अगर फर्स्ट केस की एफिशिएंसी ज्यादा आई दैट मींस फर्स्ट केस हमारा क्या होगा बेटर. ठीक है, तो हम चेक करेंगे. दो कॉम्बिनेशन दे रखे हैं यहाँ पे. या तो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग 10 पिन यूज करो या 10 सेंटीमीटर लॉन्ग 5 पिन यूज करो. दोनों में से कौन सा जो अरेंजमेंट है बेटर है. ठीक है, तो उसमें ये दे रखा है कि 10 पिन वाला बेटर है. हमें प्रूव करना. डायामीटर है जो पिन का दोनों के केस में चाहे 5 सेंटीमीटर की है चाहे 10 सेंटीमीटर की है डायामीटर सेम है. डायामीटर इज 10 mm. Thermal conductivity is 45 and heat transfer coefficient H is 90. तो हमें देखना है कि किस तरीके से इसको प्रोसीड करेंगे. तो वो अरेंजमेंट ऑफ पिन्स. ठीक है, डायमीटर 10, कंडक्टिविटी एंड H is given. अरेंजमेंट 1 इज लेंथ है उसकी 5 सेंटीमीटर एंड नंबर ऑफ पिन्स इज 10. सेकंड अरेंजमेंट इज लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड नंबर ऑफ पिन इज 5. ठीक है, तो हमें देखना है कि कौन सा अरेंजमेंट हमारा बेटर है. हमारे पास देखो m निकालना है. सबसे पहले हमें क्या निकालना है m. व्हाट इज m रूट hp अपॉन k. h value of h and k are given and we have to calculate values of perimeter and area. Cross section area is pi by 4 d square. Diameter is given and from this we have to calculate. We will calculate the area. Perimeter is pi into d. Pi given है, diameter given है, तो वैल्यू किसकी आ जाएगी perimeter की. सारे फैक्टर्स की वैल्यू आ गई. कांस्टेंट्स की h की वैल्यू पता है, perimeter हमने निकाल लिया, कनेक्टिविटी पता है, एरिया निकाल लिया. तो वैल्यू ऑफ m is to be calculated which is 29.06. तो m की जो वैल्यू है that is 29.06. एनालिसिस जो करना था. लेंथ ऑफ पिन इज ईदर केस इज मच देन इट्स डायमीटर. तो डायमीटर कितना है आपका 10 mm और लेंथ दोनों केस में क्या है आपकी 10 mm से ग्रेटर है. तो देयरफॉर अज्यूमिंग नेग्लिजिबल हीट लॉस फ्रॉम द पिन टिप. बिकॉज अगर आपका सरफेस इस तरीके से है, ये फर्स्ट अरेंजमेंट की है, ये सेकंड अरेंजमेंट, तो डायमीटर बहुत ही स्मॉल है 10 mm डायमीटर. दैट इज वी विल कंसीडर इट द शॉर्ट इन विद इंसुलेटेड टिप. तो हम इंसुलेटेड टिप वाला केस लेके चलेंगे और उस केस के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे. एंड सो फर्स्ट अरेंजमेंट. अब हमें जो बेटर कॉम्बिनेशन दिखाना है वो दिखाना है इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी और हीट ट्रांसफर रेट. एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है 1 upon ml into 10 h ml. And what is the formula of Q? Q का फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ पिन्स into root of HPKA Ts minus T infinity
tan h, तो हमें एक हीट ट्रांसफर रेट निकालना है, एक एफिशिएंसी निकालना है। उसके लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, m की वैल्यू चाहिए। व्हाट इज m? m इज रूट hp अपॉन q। तो हमने दोनों के केस में m की वैल्यू निकाल ली। फर्स्ट अरेंजमेंट के लिए हम पहले m इंटू L1 करते हैं। L1 लेंथ कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया, तो ml की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल गई, एंड tan h ml की वैल्यू कितनी निकल गई 0.896। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट एफिशिएंसी, इन एफिशिएंसी। तो इन एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 1 अपॉन ml, 1 लिखेंगे बिकॉज फर्स्ट अरेंजमेंट के लिए है, इंटू tan हाइपरबोलिक m इंटू L1। तो tan हाइपरबोलिक ml की वैल्यू कितनी है 0.896, तो यहाँ रखी, एंड ml1 की वैल्यू कितनी है 1.453, ये वैल्यू रखी। तो एफिशिएंसी कितनी निकल के आई 61.68%। तो एंड हीट ट्रांसफर रेट निकालेंगे। हीट ट्रांसफर रेट का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ पिन्स इनटू दिस फॉर्मूला। अगर ये ओनली ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो ये एक पिन के लिए है, अगर हम नंबर ऑफ पिन मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल हीट ट्रांसफर की वैल्यू है। तो नंबर ऑफ पिन्स कितने हैं फर्स्ट अरेंजमेंट में 10, h की वैल्यू गिवन है, p पैरामीटर में निकाल लिया, कंडक्टिविटी इज 45 एंड एरिया इज 78.54, ठीक है, इंटू 10 पावर -6। इस टेम्परेचर की वैल्यू नहीं गिवन, इसको हम एज इट इज रखेंगे, एंड tan h ml की वैल्यू कितनी है 0.89। तो यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू निकल के आई दैट इज 9.2 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस वॉट। अब देखो दोनों अगर पिन्स हैं, चाहे 10 सेंटीमीटर वाली है चाहे 5 सेंटीमीटर वाली, जो डेल्टा टी है या टेम्परेचर डिफरेंस है वो तो सेम रहेगा, बिकॉज टेम्परेचर तो सरफेस के हैं और एम्बिएंट के हैं, ठीक है, एम्बिएंट टेम्परेचर भी वही रहेगा, सरफेस भी वही रहेगा। चेंज क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पिन्स चेंज हो रहे हैं या उसकी लेंथ चेंज हो रही है। तो इस डेल्टा टी का कोई मायने नहीं है, यहाँ पे इसको नेगलेक्ट कर सकते हो। दैट मीन्स आपकी जो वैल्यू कितनी आई 9.2 वॉट है, ठीक है। सिमिलर हम सेकंड अरेंजमेंट के लिए कैलकुलेट करेंगे। फॉर अरेंजमेंट 2 5 इंच 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, आपके पास क्या है 5 इंच एंड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। m की वैल्यू कितनी थी 29.06, L2 मतलब लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 को हमने मीटर में कन्वर्ट किया, दैट इज 0.1, तो आंसर कितना आया 2.906। tan h ml 2 की वैल्यू निकाली, दोनों को मल्टीप्लाई किया यहाँ से, तो tan h ml की वैल्यू निकाली दैट इज 0.994। तो एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं 1 अपॉन ml, ml 2 आएगा यहाँ पे, और tan h ml 2, तो tan h ml 2 की वैल्यू कितनी है 0.994, हमने यहाँ पे डाली, एंड ml 2 की वैल्यू कितनी है 2.906। एफिशिएंसी कितनी निकल के आई 34.2। एंड हीट ट्रांसफर रेट की वैल्यू निकाली, तो यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ पिन्स, दिस इज h, दिस इज p, दिस इज k and this is area, and this is the tan h ml। सबकी वैल्यूज निकाली, आंसर कितना आया 5.10 डेल्टा टी वॉट्स। अब देखो ऊपर वाला जो ये वाला वैल्यू है ये भी कितनी है 9.2 डेल्टा टी वॉट्स, और ये कितनी है 5.10। तो दोनों केस को कंपेयर करते हैं यहाँ पे। अरेंजमेंट हमारा फर्स्ट अरेंजमेंट, सेकंड अरेंजमेंट। फर्स्ट अरेंजमेंट में एफिशिएंसी एंड हीट ट्रांसफर रेट, इनकी वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। फर्स्ट अरेंजमेंट में एफिशिएंसी कितनी निकल के आई 61.68, एंड हीट ट्रांसफर रेट कितना है 9.24। सेकंड केस में एफिशिएंसी निकल के आई 34.2, और हीट ट्रांसफर रेट कितना निकल के आया 5.104। अब
देखो एफिशिएंसी एंड हीट ट्रांसफर रेट दोनों फर्स्ट अरेंजमेंट में ज्यादा है। फर्स्ट अरेंजमेंट में ज्यादा है, दैट मीन्स फर्स्ट अरेंजमेंट हमारा बेटर है। फर्स्ट अरेंजमेंट है कौन सा? 10 पिंस विद 5 सेंटीमीटर लेंथ। अगर हम शॉर्ट पिंस रखें बट नंबर ऑफ पिंस ज्यादा इंक्रीज कर दें, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है? अगर आपके पास जर्नल क्वेश्चन भी आ सकता है इस 2 नंबर में, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए, कौन सा अरेंजमेंट बेटर रहेगा अगर हम नंबर ऑफ पिंस इंक्रीज कर दें या उसका उसकी लेंथ इंक्रीज कर दें, ठीक है। तो आपके पास अरेंजमेंट कौन सा बेटर है? अगर आप नंबर ऑफ पिंस ज्यादा यूज कर रहे हो एज कंपेयर टू दी लेंथ चाहे उसकी कम है, ठीक है, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ से जो निकल के आया हमारे पास, तो लार्ज नंबर ऑफ शॉर्ट पिंस शुड बी इंस्टॉल्ड ऑन अ सरफेस टू इंक्रीज द हीट ट्रांसफर। अगर हम लार्ज नंबर ऑफ पिंस रखेंगे, मींस 10 पिंस रखेंगे शॉर्ट लेंथ की, तो वो क्या होगी? उसकी एफिशिएंसी और हीट ट्रांसफर रेट दोनों ज्यादा होंगे। तो यहाँ से ये चीज हमारे पास। The next question is, three identical straight pins 10 mm in diameter, 120 mm length, ठीक है। 3 आपके पास आइडेंटिकल स्ट्रेट पिंस है, एक कॉपर की, एक माइल्ड स्टील की, एक एल्यूमिनियम की। तीनों के डायमीटर क्या है? 10 सेंटीमीटर और 10 mm, और लेंथ कितनी है? 120। आर एक्सपोज टू एन एम्बिएंट विद कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। वैल्यू ऑफ एच है जो तीनों के लिए क्या है? सेम है। कंपेयर देयर एफिशिएंसी एंड रिलेटिव हीट फ्लो परफॉर्मेंस, ठीक है, तो हमें कंपेयर करना है, ठीक है। डायमीटर एंड लेंथ दोनों तीनों के लिए सेम है, एच की वैल्यू सेम है, बस कंडक्टिविटी की वैल्यू चेंज होगी। कंडक्टिविटी की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है? मटेरियल के ऊपर, बिकॉज कॉपर की ज्यादा कंडक्टिविटी है, एल्यूमिनियम की उससे कम, माइल्ड स्टील की उससे कम, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एफिशिएंसी एंड हीट फ्लो रेट का कंपैरिजन करना है। किस तरीके से करेंगे? अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो डायामीटर है, ठीक है, वो कांस्टेंट है। मीन टिप पे डायमीटर स्मॉल नहीं है। अगर टिप पे डायमीटर बहुत छोटा होता तो हम इस केस को क्या लेके चलते? शॉर्ट पिन विद इंसुलेटेड टिप। बट अब हमारा जो डायमीटर है वो यूनिफॉर्म है, डायमीटर यूनिफॉर्म है, और इस केस को हम क्या लेके चलेंगे? शॉर्ट पिन विद नो इंसुलेटेड टिप, जो हमने थर्ड केस किया। अब थर्ड केस किया है, थर्ड केस में हमें क्या निकालना है? करेक्टेड लेंथ, ठीक है, करेक्टेड लेंथ निकालनी है। करेक्टेड लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? देखो, करेक्टेड लेंथ इज एल प्लस डेल्टा। डेल्टा कैसे निकलता है? क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन पेरीमीटर, ठीक है। क्रॉस सेक्शन कितना है? पाई बाय 4 डी स्क्वायर, बिकॉज सिलेंड्रिकल है, एंड पेरीमीटर इज पाई इंटू डी। पाई से पाई कैंसर, तो ये क्या आ गया? डी स्क्वायर बाय 4 इंटू 1 अपॉन डी। तो यहाँ से कैंसिल आउट करके क्या आएगा? डी बाई 4। मीन्स जो डेल्टा की वैल्यू है ये डी बाई 4 है, तो एल सी क्या आएगा? एल प्लस डी बाई 4। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखी, एल सी कितना आएगा? एल प्लस डी बाई 4। एल कितना है? 120, डी बाई 4 करेंगे तो कितना आएगा? 2.5। दोनों को ऐड किया तो 122.5 मीटर। पेरीमीटर इज पाई इंटू डी, पाई, एंड डी कितना है? 0.01। सबकी वैल्यू डाली, एरिया इज 5/4 डी स्क्वायर। तो यहाँ से हमने एम की वैल्यू निकाली, एम की वैल्यू क्या है? एच पी अपॉन के ए सी, तो दैट इज। अब कंडक्टिविटी यहाँ पे देखो, कंडक्टिविटी की वैल्यू 3 है, तो 1 बाय 1 इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे पहले कॉपर की कंडक्टिविटी लेंगे, फिर माइल्ड स्टील की,
फिर एल्यूमिनियम, ठीक है। तो वहां से हमारे पास एम की इंडिविजुअल तीनों के लिए अलग अलग वैल्यूज आ, तो इसको किस तरीके से करना है नेक्स्ट। फर्स्ट हमने एम की वैल्यू निकाली। अब कॉपर के लिए कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी है 380, तो के की जगह हमने क्या लिखा 380 और M1 की वैल्यू आ गई। सेकंड इसमें क्या है M1 इंटू एल सी निकालना है, बिकॉज एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है ये वाला। हमें क्या चाहिए M इंटू एल सी और M इंटू एल सी की वैल्यू। तो M1 इंटू एल सी करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 0.71। तो एफिशिएंसी कितनी निकल के 0.86 और 86%। सिमिलर हम किसके लिए निकालेंगे एल्यूमिनियम के लिए। तो एल्यूमिनियम के लिए इस फॉर्मूला में एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी पुट करेंगे तो M2 की वैल्यू आएगी। तो M2 से हम M2 इंटू एल सी निकालेंगे, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.956 और 10 HMl की वैल्यू कितनी आएगी इतनी, और यहाँ से एफिशिएंसी कितनी आएगी ये वाला, ठीक है। और सिमिलर हम माइल्ड स्टील के लिए निकालेंगे। माइल्ड स्टील के लिए कंडक्टिविटी कितनी है 45 की वैल्यू पुट करेंगे तो M की वैल्यू ये आएगी, ठीक है, ML की वैल्यू ये आएगी। ये कैलकुलेट ओनली डायरेक्टली कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल में मेंशन कर रखी है। 10 HML की वैल्यू ये आएगी एंड एफिशिएंसी हमारी ये है। तो यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला, कंपेयर करना तीनों को, कॉपर, माइल्ड स्टील एंड एल्यूमिनियम, तीनों को हमने कंपेयर करना था। तो यहाँ पे क्या निकल के आया, द हीट डिसिपेशन रेट बाय mild steel fin is least. The fin efficiency of mild steel fin is also low due to its low value of thermal conductivity. The efficiency of copper fin is highest. The fin efficiency with the same material can be improved if the fins are made short. हमारे पास क्या निकल के आया, जो कॉपर मटेरियल है उसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा निकल के आई और हीट ट्रांसफर रेट भी सबसे ज्यादा निकल के आया। यहाँ से क्या हमारे पास कंक्लूजन क्या आया, अगर तीनों में से हमें यूज करना है तो हम कॉपर पिंस यूज करेंगे जिसका एफिशिएंसी भी ज्यादा है और हीट ट्रांसफर रेट भी ज्यादा। The next concept is pins on the cylindrical container। तो मैं उसकी पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ आपको। The next topic is pins on the cylindrical container। जैसे आपके पास इलेक्ट्रिक मोटर है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर पिन्स इस तरीके से होती हैं, ठीक है। तो इस अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो उसको किस तरीके से सोल्व करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, तो यहाँ से ये 10 मार्क्स में सीधा सेक्शन सी में आता है क्वेश्चन। इसमें इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है। सबसे पहले देखो इसमें एक चीज का क्या रखना है आपके पास, हम जब भी ये आपकी इलेक्ट्रिक मोटर है, यहाँ पे जो सेंटर पे क्या होंगी मोटर की वाइंडिंग्स हैं, ठीक है। जब करंट फ्लो करेगा तो इस वाइंडिंग्स में क्या हो जाएंगी, हीट वाइंडिंग्स क्या होंगी, हीट अप होंगी। हीट होंगी तो ये वाला सरफेस, मोटर का जो ये वाला सरफेस है ये क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तभी हमने इसके साथ पिंस लगा रखी है। पिंस क्या करेंगी, इस मोटर में से हीट बाहर निकालेंगे, ठीक है, हीट को एग्जॉस्ट करेंगे। अब देखो हमने लास्ट जो जितने भी केस डिस्कस किए हैं उसमें हमने क्या किया था कि आपके पास कोई सरफेस है, सरफेस के साथ ये फिन है, ठीक है। अब इस डायमेंशन को हम क्या लेते हैं, लेंथ, ठीक है। इस डायमेंशन को हम क्या लेके चलते थे, लेंथ। और जो पीछे की तरफ है इस डायमेंशन को हम क्या लेके चलते हैं, विड्थ। और इसको थिकनेस, इसको हम क्या लेके चलते हैं, थिकनेस। तो वही कंसेप्ट इसमें यूज करना है। देखो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, इस तरीके से सिलेंड्रिकल कंटेनर है, ठीक है। सिलेंड्रिकल कंटेनर के ऊपर इस तरीके से फिन है। अब देखो ये तो हमारा हो गया सरफेस टेम्परेचर, ठीक है। और जो ये है दिस डायमेंशन इज लेंथ ऑफ द फिन। तो जो ये वाली डायमेंशन है, अगर इस डायग्राम में देखें तो ये आपकी लेंथ है फिन की,
ठीक है, एंड दिस इज द थिकनेस, दिस इज द थिकनेस। और जो विड्थ है, विड्थ क्या है, दिस इज द विड्थ, ठीक है, जो ये वाली डायमेंशन है, दिस इज द विड्थ ऑफ द फिन, ये वाली जो रेड कलर में दिखा रहा हूँ यहाँ पे, इस डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी क्या लेनी है, विड्थ लेनी है। इसको आपने लेंथ नहीं लेना, बिकॉज इसको आप जो हमने न्यूमेरिकल्स अभी किए हैं उसी के साथ कंपेयर करो कि आपके पास एक वॉल है, ठीक है, उस वॉल के साथ पिन अटैच है, या दोबारा इस तरीके से देखो, आपके पास एक वॉल है, वॉल के साथ एक पिन अटैच है। अगर मैं 3D व्यू में देखूं तो इस तरीके से, तो दिस इज द लेंथ, दिस इज द थिकनेस एंड दिस इज द विड्थ। तो सिमिलर इसमें है, देखो आपके पास सिलेंड्रिकल है, एक पिन मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, एक पिन यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। सो इस डायरेक्शन में क्या है आपकी लेंथ, तो दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द थिकनेस। और जो पीछे की तरफ है इस डायरेक्शन में, जो ये वाली डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में ग्रीन कलर से, दिस इज द विड्थ। सो इस डायरेक्शन में क्या है आपकी विड्थ। तो जो ये डायरेक्शन में है पीछे की तरफ है, दिस इज द विड्थ ऑफ द फिन। तो यही आपका यहाँ पे मेन जो कंसेप्ट है वो यूज होना है, बिकॉज इसमें जो विड्थ है एक्चुअल में विड्थ नहीं दी होगी, यहाँ पे लिखा होगा कि सिलेंडर की लेंथ इतनी है, ठीक है, यहाँ पे क्या मेंशन होगा कि सिलेंडर की लेंथ इतनी है, जो सिलेंडर की लेंथ है वही फिन की क्या है, विड्थ है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि क्या चीज दी है। क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में देखो, 1 मीटर लॉन्ग 5 सेंटीमीटर डायमीटर, 1 मीटर लॉन्ग 5 सेंटीमीटर डायमीटर सिलेंडर प्लेस्ड इन एन एटमोस्फियर ऑफ 40 डिग्री। आपके पास कोई सिलेंडर है, ठीक है, उसकी लेंथ दे रखी है हमारे पास, लेंथ इज 4 मीटर, सॉरी 1 मीटर, एंड डायमीटर दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो एम्बियंट sorry is an atmosphere of ambient temperature is 40 degree, is placed with 10 longitudinal straight fins, number of fins दे रखे हैं 12, और इसकी कनेक्टिविटी कितनी दे रखी है 75 mm एंड 0.75 mm थिकनेस, और जो थिकनेस दे रखी है ये कितनी है 0.75। the fins protrudes 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सिलेंडर सरफेस। जो फिन है वो कितने सेंटीमीटर लेंथ की है, 2.5 सेंटीमीटर। और देखो क्या लिखा हुआ है, फिन प्रोट्रूड्स 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम सरफेस। इस सरफेस से आपका जो सिलेंडर है, इस सरफेस से फिन 2.5 सेंटीमीटर दूर है, दैट मींस लेंथ ऑफ द फिन दे रखी है। हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इज 23, कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इफ द सरफेस टेम्परेचर इज Ts आपको दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को भी क्या करना है आपने, फिन्स विद शॉर्ट फिन्स विद नो इंसुलेटेड टिप वाला केस करना है, तो आपको करेक्टेड लेंथ निकालनी है, ठीक है। कंसेप्ट वही है, बस ध्यान क्या रखना है आपको यहाँ पे कि जो फिन्स है, फिन्स की डायमेंशन का ध्यान रखना है। अब देखो W क्या है, विड्थ क्या होगी, जो सिलेंडर की लेंथ है, हमने पहले भी डिस्कस किया, जो सिलेंडर की लेंथ होगी वो फिन की विड्थ होगी, दैट इज 1 मीटर, डायमीटर इज 0.05 मीटर, एम्बिएंट टेम्परेचर दे रखा है, नंबर ऑफ पिन्स दे रखा है, एच की वैल्यू गिवन है, थिकनेस वैल्यू गिवन है। अब लेंथ, लेंथ क्या है, ये वाली लेंथ, लेंथ का मीनिंग क्या है कि जो इस डायरेक्शन में है, दिस इज द लेंथ, एंड सरफेस टेम्परेचर दे रखा है, कनेक्टिविटी दे रखी है। तो हमें क्या निकालना है,
हीट ट्रांसफर रेट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम करेक्टेड लेंथ निकालेंगे। करेक्टेड लेंथ क्या है, L प्लस T/2। ठीक है, तो यहाँ से T/2 की वैल्यू, T की वैल्यू पुट करेंगे तो करेक्टेड लेंथ हमारी कितनी निकल के आई, 0.025। पेरीमीटर इज 2 इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू कितना है 1, तो दैट इज 2 इंटू 1, 2 मीटर। एरिया क्या आएगा, डब्ल्यू इंटू टी, डब्ल्यू कितना है 1, थिकनेस कितनी है इतनी, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हमने m इंटू एल सी निकाला, एल सी कितना है हमारा 0.02, तो उसकी वैल्यू डाल दी। और m कैसे निकालते हैं, रूट एच पी अपॉन के सी। तो यहाँ से एम एल सी की वैल्यू जो आई दैट इज 0.73। अब उसके बाद हमें निकालना है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कैसे निकालेंगे, दैट इज नंबर ऑफ फिन्स। अब देखो, हीट ट्रांसफर रेट फ्रॉम द सरफेस, फ्रॉम फिन सरफेस, फिन के थ्रू कितना है रेट ऑफ, कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है वो हमें निकालना है। ठीक है, अब देखो उसका क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फिन्स इनटू एचपी के सी टीएस माइनस टी इंफिनिटी इनटू 10x हाइपरबोला एमएलसी। तो इसकी सारे की वैल्यू कैलकुलेट करके हमारे पास कितना आ जाएगा, 1332 वोल्ट। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, हीट ट्रांसफर रेट फ्रॉम द अनफिन्ड एरिया। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या किया, क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ कि हीट ट्रांसफर रेट हमें क्या, कौन सा निकालना है, कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। अब यहाँ पे ये नहीं मेंशन कि फिन से कितना निकालना है, उसने पूछा कि सिलेंडर से कितना निकालना है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, आपके पास दो सरफेस है, एक तो आपके पास फिन लगी हुई है, यहाँ पे फिन अटैच है। दो सरफेस है, एक तो हीट ट्रांसफर हो रही है फिन के थ्रू बाहर हो रही है, ठीक है, वो हमने कैलकुलेट कर ली, कितनी है 13.32। और जो इस सरफेस, जो ये बेस सरफेस है, ये वाला सरफेस है जो बाकी बच गया, फिन को छोड़ के जो बाकी सरफेस बच रहा है, ठीक है, यहाँ भी तो टेम्परेचर है और एम्बिएंट टेम्परेचर है, तो हीट ट्रांसफर तो यहाँ से भी हो रही है। अब कौन सा मोड लग रहा है यहाँ पे, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का इक्वेशन क्या होता है, एच ए टी एस माइनस टी नोट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, एरिया। एरिया किसका लेना है, फिन को छोड़ के जो एरिया बच रहा है वो वाला, ठीक है, फिन को छोड़ के जो एरिया बच रहा है हमारे पास, उसको हम क्या लेंगे, अनफिन एरिया। ठीक है, तो वो कैसे निकालना है, देखो एरिया ऑफ अनफिन, अनफिन मीन्स फिन को छोड़ के, तो वो कैसे कैलकुलेट करना है, टोटल एरिया क्या है, पाई डी इंटू, पाई डी मीन्स ऐसे सर्कल में कितना है, विड्थ मीन पीछे की तरफ कितना है, क्योंकि ये क्या है हमारी विड्थ है, पाई डी मीन्स ये सर्कुलर पार्ट कितना है, और विड्थ मीन पीछे की तरफ कितना है, तो टोटल एरिया आ गया माइनस फिन का एरिया। एसी क्या हमने किया था, क्रॉस सेक्शन ऑफ फिन, नंबर ऑफ फिन्स कितने हैं 12, तो टोटल पाई डी डब्ल्यू में से अगर नंबर ऑफ फिन्स और एक फिन कितना हीट ट्रांसफर कर रही है उसको अगर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ अनफिन। तो यहाँ से हमने एरिया ऑफ अनफिन निकाला, तो कितनी वैल्यू है इतनी, तो टोटल कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है, अनफिन से इतनी हो रही है और फिन से इतनी, तो टोटल हमें ये कैलकुलेट करना है। सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर फ्रॉम सिलेंड्रिकल फिन। एंड इन द नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ फिन्स निकालना है, बट उसमें क्या गिवन होगा, उसमें टोटल हीट ट्रांसफर गिवन है, आपको नंबर ऑफ फिन्स निकालना है, कंसेप्ट सेम रहेगा।